Hey students, welcome back once again to your very own channel and finally हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा था जिसमें से और एक चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ दिस इज द टाइम टू रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 11 of your NCERT, which is known as construction. This is one of the part syllabus for your mathematics. So this is the construction part basically, जिसमें कि हम दो बात को ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। वन इज लाइन डिवीजन। बेसिकली आप लोग का क्लास 10 में लाइन डिवीजन का कॉन्सेप्ट है एंड और एक है टेंजेंट्स ड्रॉ। ठीक है, टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये दोनों का फोकस किया गया है। ट्राइंगल वाला जो था सेकंड एक्सरसाइज वो एक्चुअली सीबीएसई ने हटा दिया। ठीक है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट को लेके हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। तो मैं क्विक रिवीजन में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको स्टेप्स बता दूंगा क्या क्या करना है और कैसे आपको पता है और सब कुछ बस रिवाइज करना है। इसीलिए मैं ये वाला कंस्ट्रक्शन का वीडियो लेके आ गया, जिसमें कि आप लोग अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या सारा टाइप का जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चन है उसको मैं डील करवा दूंगा, कैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसी बेसिस में कैसे आपको सॉल्व करना है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है ना। तो अगर लाइन डिवीजन का एक क्वेश्चन करेंगे, वो एक क्वेश्चन को रिलेट करके आप सारा क्वेश्चन उसका कर लोगे। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करो, कर लो, खत्म कहानी। ठीक है। तो पहला पार्ट जो आ रहा है दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जो जो याद भी नहीं है मैं ट्राई करूंगा अभी 45 मिनट से 1 घंटा में सब कुछ रिवाइज कर देने। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, एक रेशियो गिवन होगा और वो रेशियो में आपको एक कोई सा भी लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जस्टिफिकेशन नॉर्मली पूछता नहीं है और स्टेप्स बस वी हैव टू राइट, वी मस्ट राइट द स्टेप्स। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो दे चाहे वो ना दे, वी मस्ट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। SOC मैंने लिखा, दैट इज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। गेटिंग क्लियर। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा सोचेंगे, बट 2 मार्कर में वो देगा नहीं। वो देगा तो 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर देगा, और 3 मार्कर 4 मार्कर देगा और बोला हुआ बस कंस्ट्रक्ट है लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 4:3। बट वहां पे नहीं लिखा होगा ऑल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट यू मस्ट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रेशन मार्किंग बढ़ता है और अच्छे से आप लोगों को मार्क मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, टीचर्स चेक करते हैं वो स्टेप्स नहीं लिखता, वहां पे वो 1 मार्क काट सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आता है सब कुछ तो आप लोग को डिफाइन करना है, चाहे वो वहां पे मेंशन किया हो या फिर नहीं किया हो। ये बार बार मैं पहले से ही आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, फिर एक बार भूल के आओगे फिर बोलोगे सर हमने तो नहीं लिखा, क्या होगा। इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ कि वी मस्ट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये मतलब मैं लिखूंगा सपोज सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बस डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर और उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 4:3 रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। पहले रफ फिगर के लिए अगर मैं देखूं, रफ फिगर में नहीं बना रहा, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप इज, मैं स्टेप्स भी नहीं लिख रहा, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलो। पहले मैं दो इसका मेथड है, मैं 2 मेथड ही करके दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट यू हैव टू टेक ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू टेक ए लाइन सेगमेंट। अगर आपको लिखना भी है, आप लोग जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो। टेक ए लाइन सेगमेंट AB व्हिच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फर्स्ट स्टेप इज टेक ए लाइन सेगमेंट AB व्हिच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। गेटिंग क्लियर, जो भी आपको दिया होगा। और देखो ये वाला क्वेश्चन 2002 से रिपीट कर रहा है। ठीक है, 2002 से लेके 2015 तक सारे सीबीएसई के बोर्ड में वो था। 2016 में थोड़ा सा घुमा दिया था, फिर 2017, 2018, 2019 में ये सेम क्वेश्चन नहीं बोल रहा,
बट इसी सेम टाइप का क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसको, कॉन्सेप्ट को आप लोग यहीं से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेक ए लाइन सेगमेंट AB व्हिच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन, गेटिंग क्लियर। नाउ इन द सेकंड स्टेप, मेक a ray AZ or AX which making acute angle with the line segment AB. Draw a ray AZ which is making acute angle 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, acute होना चाहिए with the line segment AB. सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू, यस, ठीक है। अभी आपको रेशियो को देखना है, रेशियो कितना है 4:3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको लेना है, कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स लेना है, दैट इज 4 + 3, जो रेशियो होगा उसको ऐड कर देना, वी आर गेटिंग 7। और ये 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू टेक, बट दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट, पॉइंट। इक्विडिस्टेंट मतलब एक दूसरे से इक्वल रेशियो, इक्वल डिस्टेंस में रहने चाहिए। तो वी हैव टू टेक हाउ मेनी पॉइंट्स, 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो निडल रखेंगे ए में और यहाँ पे कट करते चलेंगे 7 नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस पॉइंट। पहले कट यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, यहाँ पे निडल, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे निडल, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे निडल, यहाँ पे पेंसिल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे निडल, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे निडल, यहाँ पे पेंसिल, इक्विडिस्टेंस पॉइंट में कट 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 करके 7। और ऐसा लाइन सेगमेंट लेंगे, ये बदलो जो लाइन सेगमेंट के अंदर ही है सर, सपोज मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट है और लाइन सेगमेंट आपका छोटा लिए, तो ऑब्वियसली इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो जो भी लाइन खींचेंगे पूरा बड़ा वाला खींचेंगे, क्योंकि सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है 32 पेजेस 48 पेजेस, तो आप लोग उसको यूटिलाइज करके इसको बड़ा करें और उसी के अनुसार इक्विडिस्टेंस पॉइंट लेना है 7 ठो, जितना आपको रेशियो दिया है। और लेट दोज पॉइंट्स भी A1 A2 A3 A4 A5 A6 and A7. Getting clear? Getting clear? This is the third step where we have to take 7 equidistant points from the point A on AZ, which is equidistant from each other. ठीक है? Fourth point will be join the last point. Join the last point means this point. मैं यहाँ पे सर्कल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस टारगेट करने के लिए with B. जो भी लास्ट पॉइंट होगा उसको B के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जो भी लास्ट पॉइंट होगा। सपोज अगर यहाँ पे 4:5 जैसे होता है तो लास्ट पॉइंट विल बी A9, तो A9 को आपको B के साथ ज्वाइन करना, तो जो भी लास्ट पॉइंट होगा उसको आपको ज्वाइन कर देना है B के साथ। गेटिंग क्लियर? फर्स्ट स्टेप, make line AB which is of 8 centimeter long, take a ray AZ which is making acute angle with the line segment AB, then take 7 number of points, कहाँ से मिलेगा, रेशियो को ऐड करने से, on AZ which are equidistant from each other. Fourth point is join the last point with B, so that is all for the fourth point. Now in the fifth point we have to make one line parallel to that given line A7B. इसके साथ parallel करके एक लाइन खींचना है, और वो लाइन कहाँ पे खींचेंगे, पहला रेशियो जो है फर्स्ट रेशियो, यहाँ पे एक फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो होता है, फर्स्ट रेशियो इज 4, तो 4 में आपको पैरेलल लाइन खींचना है, मतलब A4 में आपको बेसिकली पैरेलल लाइन खींचना है। A4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं, A4 में खींचना है फर्स्ट रेशियो में। जैसे कि अगर 5:9 होता तो A5 में आप खींचते, अगर 7:4 होता तो 7 में खींचते, अगर 2:3 होता तो 2 में खींचते। तो फर्स्ट रेशियो में आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, किसके साथ, ये जो रिक्वायर्ड लाइन के साथ। तो ऐसे तो स्केल रख के इसको नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एंगल बनाना पड़ेगा। कैसे एंगल बनाएंगे, निडल यहाँ पे रखेंगे, A7 में निडल रखेंगे और एक रैंडम आर्क लेंगे, A7 में निडल रख के एक रैंडम आर्क लेंगे। गेटिंग क्लियर? वही सेम आर्क को निडल हिलाएंगे नहीं, जितना मेजरमेंट करके आर्क लिए हैं उसी को उठाएंगे, निडल को फिर से A4 में रखेंगे, वही सेम आर्क को यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, जो आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए वही सेम मेजरमेंट का आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कहां से, A4 में, तो क्योंकि A7 में मैं A4 का एंगल क्रिएट करूंगा। फिर निडल को उठा के यहाँ पे रखेंगे, कहां पे, यहाँ पे जो टच किया है पॉइंट दिख रहा है सबको, ये पॉइंट से इस तक आपको मेजर करना है, कितना हो रहा है, मेजर करना है, मतलब यहाँ पे निडल और पेंसिल लेके मेजरमेंट करना है, कितना हो रहा है उसको मेजर करके, जितना मेजरमेंट होगा यहाँ से यहाँ पे छोटा सा कट करना है, ठीक है ना। जितना भी आप मेजरमेंट मिल गया वो मेजरमेंट को बिना हिलाए आपको यहाँ से रखना है, निडल को ये वाला पॉइंट में रखना है और इसको ऐसे करके कट कर देना है। गेटिंग क्लियर? यहाँ पे से कट किए थे वही सेम जो मेजरमेंट लिए थे, यहाँ से करके कट किया, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को एक्सटेंड करके इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है ना। जाके एक पॉइंट में वो टच करेगा, लेट दैट पॉइंट बी सी, लेट दैट पॉइंट बी सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ऑन A4 ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट A4C which is parallel to A7B which will intersect AB at C, ठीक है ना। now therefore AC is to CB, now therefore
AC is to CB is our required construction which will be given by 4:3. That's all. खत्म. जस्टिफिकेशन अगर पूछा हो तो दूर की बात है, बट जस्टिफिकेशन पूछेगा नहीं. अगर जस्टिफिकेशन पूछेगा भी, एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये देखो A4C और A7B ये दोनों ट्रायंगल को अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये एंगल आपका कॉमन आ जा रहा है, ये एंगल हमने सेम क्रिएट किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जा रहा है, सिमिलर हो जा रहा है. और सिमिलर होने से क्या होगा ना, उसका रेशियो हो जाएगा. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रायंगल में एक साइड अगर और एक साइड से पैरेलल हो, बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है थ्योरम, जिसमें कि जब वो पैरेलल होता है वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. तो ए से लेके A4 तक ये कौन सा रेशियो हो रहा है, ए से लेके A4 तक 4 रेशियो हो रहा है, तो ये वाला भी रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. A4 से लेके A7 कितना रेशियो हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो रेशियो है वो 4:3 में उसको डिवाइड करता है. So this is the basic concept related to line division of a line segment in a given ratio. I hope it is very much clear now. Again, write down the steps. अगर आप लोग नहीं लिखे हो, मैं steps यहाँ पे नहीं लिख रहा, बट आप लोग लिखो कि पहले आपको पहला पॉइंट में AB ड्रॉ करना है, सेकंड पॉइंट में आपको AZ ड्रॉ करना है, एक मेकिंग एक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट AB. थर्ड पॉइंट में आपको सम पॉइंट्स लेना है. हाउ मेनी पॉइंट्स, 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. पॉइंट कहां से मिलेगा, 4+3 करके आपको पॉइंट मिलेगा. बिट 4 में क्या करना है ना, लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है, लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करना है B के साथ. बिट 5 में क्या करना है ना, A4 मतलब फर्स्ट रेशियो में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि A7B से पैरेलल हो, which will intersect AB8C, where therefore AC is to CB is our required ratio, that is 4:3. And in this way you can completed our basic concept of construction, where we have to construct a line, then we have to bisect it in a given ratio whatever given in the question. ठीक है, ये एक मस्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर या 4 मार्कर का, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करेंगे हमेशा. डाटा में भी चेंज हो सकता है, ये 10 सेंटीमीटर ये 7:4 दे सकता है, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सेम. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वी मस्ट ट्राई. जस्टिफिकेशन अगर दिया होगा जस्टिफिकेशन में बता दे, तो जस्टिफिकेशन ऐसे पूछता नहीं, बट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे या ना पूछे वी हैव टू राइट. बार बार में वैसे सेम चीज रिपीट कर रहा हूं. So that is all for your concept part of your this construction. अगर हम सेकंड मेथड में जाएंगे, सेकंड मेथड अगर आपको करना है तो कर सकते हैं. सेकंड मेथड क्या बोलता है, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ. सेकंड मेथड में भी पहला आपको क्या लेना है, फर्स्ट पॉइंट स्टेप्स आप लोग लिख लेना. फर्स्ट में आपको वही AB लेना है, एक लाइन सेगमेंट व्हिच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. देन वी हैव टू मार्क एनी we have to make any ray AZ, ठीक है, मेकिंग एक्यूट एंगल. देन ये जो रे आपने रेंडमली बनाया है, ये वाला एंगल को यहाँ पे आपको बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, फिर से ये A पॉइंट से एक आर्क लेना है, रेंडम आर्क. ये A पॉइंट से एक आर्क लेना है, रेंडम आर्क. जो आर्क लेंगे उसको बिना हिलाए B में निडल को रख के वही सेम आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. जो आर्क यहाँ पे बनाए हैं वही सेम मेजरमेंट का यहाँ पे बनाएंगे. फिर ये वाला एंगल एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, देखेंगे कितना डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है, वही सेम डिस्टेंस को यहाँ पे रख के यहाँ पे कट करेंगे. गेटिंग क्लियर, यहाँ पे कट करेंगे और इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे. मतलब हमने क्या किया, बेसिकली ये वाला एंगल जितना है, ये अगर एक्स एंगल है, ये वाला भी एक्स एंगल है, मतलब ये सेम एंगल हमने बना दिया. ठीक है ना, इसको मैं AX ले रहा हूँ. तो ये रेंडम मैंने ले लिया, ये रेंडम ले लिया था, इसको देख के इसको मैंने पैरेलल खींच दिया, इसको बना के. ठीक है, अभी आपका रेशियो कितना दिया था, 4:3 दिया था. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट रेशियो लेना है, यहाँ पे आपको सेकंड रेशियो लेना है. यहाँ पे आपको फर्स्ट रेशियो फर्स्ट वाला लाइन में, क्योंकि सिमिलर करने से फर्स्ट रेशियो बाय सेकंड रेशियो करेंगे, वरना उल्टा हो जाएगा रेशियो. तो यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू टेक, 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू टेक इक्वी डिस्टेंस. तो 1 सपोज 1 2 3 4. So it is A1, suppose it is A2, it is A3 and it is A4. Done. And at B 1 2 3. So this is B1, this is B2, this is B3. यहाँ पे 3, तो 4:3 था. इधर में फर्स्ट रेशियो 4 था, इधर में सेकंड रेशियो 3 था. यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट. नाउ लास्ट पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है. तो ज्वाइन B3 विथ A4. इसका लास्ट पॉइंट A4 था, इसका लास्ट पॉइंट था B3. इसको ज्वाइन करेंगे. ऑब्वियसली वो एक जगह में कट करेगा. लेट दिस पॉइंट बी C. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो रेशियो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और ये जो रेशियो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, अगेन बाय यूजिंग द सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट. So I hope it is very much clear now to everyone, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है ना बच्चों, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन. ठीक है ना, तो इस टाइप का मेथड को अप्लाई करके, ये सेकंड मेथड है. इधर और
आइदर वो वाला मेथड करना है या फिर ये वाला मेथड करना है, तो देयरफॉर लिखेंगे AC/CD इज इक्वल टू 4:3, ठीक है ना। अगर आपको पहला वाला मेथड इजी लग रहा है तो पहला वाला मेथड करेंगे, अगर आपको सेकंड वाला मेथड इजी लग रहा है तो सेकंड वाला मेथड करेंगे, बट कोई सा एक करेंगे और दोनों करने से आपको मार्क मिल जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो स्टेप्स उसी के अनुसार लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेक ए रे AZ random arc which is making acute angle AB, then construct the angle BAZ is equal to ABX on B by taking the arc. Then therefore AZ is parallel to BX. Now take 4 number of points on AZ and 3 number of points on AX, ठीक है, that's all, which are equidistant from each other. Last point is join the last point A4 with the last point B3, which will intersect AB at point C. Then our C divides the line segment AB in the ratio 4:3, and this is the perfect construct, ठीक है बच्चों। तो इधर ये करेंगे ऊपर वाला, इधर ये करेंगे, एंड इट इज मस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है लाइन डिवीजन का कंस्ट्रक्शन से। तो इसको अच्छे से बार बार, थोड़ा सा 2-3 बार करने से, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा इसको, अगर कॉन्सेप्ट के वाइज जाएंगे तो आसानी से आप लोग इसको कर लोगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ बच्चों, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज टेंजेंट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट का करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। पहले स्टेप्स मैं जैसे बोला, मैं तो बोल दे रहा हूँ स्टेप्स, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर लेना या फिर खुद से लिख देना। स्टेप्स देखो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बुक में जो लिखा है या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसी को लिखना है। आपको इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बस लिखना है, ठीक है ना। उसको फिर वो लोग एप्लीकेबल करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल देखते हैं ये क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये थर्ड वाला एक्सरसाइज है। और मैंने जैसे बोला आप लोगों को कि मैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, बट एनसीईआरटी इज मस्ट। मैं बार बार बीच बीच में वही सेम चीज को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आप लोग बताएं। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी, जितने भी सब्जेक्ट है चैप्टर है, फुल एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी को प्रैक्टिस पहले करेंगे, वो भगवान है, ठीक है, उनको पहले प्रैक्टिस करेंगे। सीबीएसई के एग्जाम में एनसीईआरटी भगवान का रूप होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से उसको करेंगे ताकि एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको हम कर रहे हैं। समझ में आ गया? गेटिंग क्लियर? अभी आता है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मैं वन बाय वन बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। पहले बोला है कि विदाउट यूजिंग द सेंटर, ठीक है। पहला पार्ट अलग अलग टाइप का मैं कर एक एक का करके बता दे रहा हूं। टेंजेंट टू ए सर्कल, एट ए पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सर्कल, यूजिंग द सेंटर। मतलब बोलेगा कि सेंटर बिना यूज करके सर्कल के ऊपर में एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ, कोई से एक रैंडम पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो। Without using its center, how to make a tangent on the circumference of the circle? Getting clear? So suppose one question is there, and it is related to CBSE also. Draw a circle of radius. Draw a circle of radius 5 centimeter. Take a point P on it. Without using the center of the circle. Without using the center of the circle, construct a tangent. Construct a tangent on P. बहुत बढ़िया, ठीक है। So this is how the questions is looking like 2002, 2008, 2015, 2017, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स का बात कर रहा हूँ, ये आया था। देखते हैं एनसीईआरटी में भी मे बी इस टाइप का क्वेश्चन एक है, तो देख लेते एक बार।
कैसे हम उसको डील कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। चार टाइप का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन, ये चार टाइप का कंस्ट्रक्शन करने से आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन से कौन सा टाइप का क्वेश्चंस अराइज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टेप्स को आप लोग मार्क करते रहो, मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, आप लोग बस स्टेप्स को मार्क करते रहो। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपको बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर का ही सर्कल बोला था। तो 5 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस सर्कल आप बना सकते हैं। उसका सेंटर को हम नाम नहीं दे रहे, सेंटर को यूज करके तो सर्कल बनाएंगे, बट सेंटर का यहाँ पे कुछ काम नहीं रहेगा, बस सेंटर का काम ये है, बस सर्कल बनाने के लिए हमने बना दिया, तो उसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अभी कोई भी एक पॉइंट लेना है P, एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल, लेट दिस बी P, क्योंकि वो एक पॉइंट लेने बोला था उन्हें, कोई सा भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं और उसमें आपको टेंजेंट बनाना है। तो P मैंने कोई सा भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ऑन द सर्कल, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अभी सेकंड, तो फर्स्ट पॉइंट इज टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेकंड पॉइंट इज मार्क ए पॉइंट P ऑन इट, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ड्रॉ एनी कॉर्ड PQ, PQ कोई सा भी कॉर्ड बना लेंगे, रैंडम कॉर्ड, मैंने यहाँ पे Q ले लिया, PQ मैंने कोई सा भी एक रैंडम कॉर्ड ले लिया, ठीक है, रैंडम कॉर्ड PQ, डन। अभी एक रैंडम पॉइंट आपको लेना है, तो सेकंड पॉइंट P लेना, थर्ड पॉइंट एक पॉइंट कॉर्ड कॉर्ड लेना है P, फोर में क्या लेना है, एनी पॉइंट R लेना है। कहां पे लेना है, मेजर आर्क में लेना, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, बड़ा वाला आर्क में कहीं पे भी एक R कंसिडर कर देंगे, कोई सा भी पॉइंट R मैंने ले लिया, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट मैंने R ले लिया, R को यहाँ पे ना लगे, यहाँ पे लेता है, क्योंकि वहां पे जाने से वो सर्कल देके चला जा रहा है, इसको नहीं, ये वाला में कोई सा रैंडम, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया। अभी आर को लेने के बाद उसको पी को ज्वाइन कर देंगे और क्यू को ज्वाइन कर देंगे, ये आर जो पॉइंट मिला उसमें पी को ज्वाइन कर देंगे और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। गेटिंग क्लियर? पहले सर्कल बनाए, फिर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी लिया, फिर कोई भी रैंडम टेंजेंट पी क्यू, हम इधर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया, फिर पी क्यू कट करने के बाद जो मेजर आपको एक्सिस मेजर आपको क्या मिला, आर्क मिला, वहां पे कोई सा एक रैंडम मार्क आर पॉइंट आर लेंगे, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ज्वाइन कर, यहाँ पे लिया था बट यहाँ पे करने से सेंटर पे के पास कर रहे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इतना करने के बाद ये वाला जो एंगल क्रिएट हुआ, ये वाला जो एंगल क्रिएट हुआ आपको ये यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने ये आर पॉइंट से एक रैंडम आर्क यहाँ पे कट करेंगे, रैंडम आर्क कोई सा भी, और वो जो रैंडम आर्क जो कट किए उसको लेके यहाँ पे कट करेंगे, जितना आर में से निडल रख के एक आर्क कट किए थे उसको बिना हिलाए हम पी में रख के वहां पे कट कर देंगे, समझ में आ गया। फिर उसको वही वाला सेम एंगल बनाना, तो यहाँ पर निडल रख के इसको कट करेंगे, मतलब मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उसी के अनुसार कितना हो रहा है, और उसी मेजरमेंट को लेके ये पॉइंट से यहाँ पे कट कर देना है, ये पॉइंट से यहाँ पे, बेसिकली हमने ये वाला जो एंगल एक्स है इसको मैंने यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको लेके आपको ज्वाइन कर देना है, इसको लेके आपको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे एक मिल गया आपको ए बी, सो देयरफॉर ए बी इज आवर रिक्वायर्ड tangent. Is that clear, बच्चों? Is that clear? So in this way we can solve, or we can find out, or we can construct the respective tangents to a given circle on the circumference of the circle without using the center of the circle. हमने यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं किया, बट फिर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो कि सर्कल का टेंजेंट बन गया, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ड्रॉ ए सर्कल, देन टेक ए पॉइंट P on it, then mark any chord PQ, then take a point R on the major arc, then 5 में जो भी एंगल क्रिएट होता है, मेक एंगल QRP इक्वल टू QPB एट P एंड इंटरसेक्ट इट एंड ड्रॉ इट, वी हैव ए लाइन सेगमेंट AB व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये वाला चले, इसका प्रूविंग वाला जस्टिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि ऐसे हो रहा है। पहले P ले लो, Q ले लो, फिर R ले लो, फिर जॉइन कर लो, ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो एंगल है, मान लो ये R एंगल वाला एंगल यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करने से एक पॉइंट, ये P पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट विल बी द रिस्पेक्टिव टेंजेंट और रिक्वायर्ड टेंजेंट फॉर द गिवन सर्कल। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ, ऑल ऑफ यू क्लियर, ठीक है। तो अगर एक आपको सर्कल बनाने दिया गया है और आपको विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द सर्कल में, मतलब सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल में एक टेंजेंट बनाना है, तो दिस इज द मेथड, एंड मैंने स्टेप्स बता दिया और मैं करते टाइम भी बोल रहा हूँ, तो आप लोग वहां से मार्क करके स्टेप्स को मेंशन कर लेना, एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ टू एवरीवन।
This is the first type of construction related to tangent construction. Second type of construction is the basic construction, tangent from the external point. यूजिंग सेंटर ना, यूजिंग सेंटर में क्या लिख रहा हूं, और एक बार हमको बनाना है जहां के ये विदाउट यूजिंग द सेंटर. तो टेंजेंट, ये जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन एक्सटर्नल पॉइंट बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. गेटिंग क्लियर? इसमें क्या दिया रहेगा क्वेश्चन, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ कि रेडियस आपका दिया रहेगा सपोज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बोला होगा टेक ए O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट सच दैट OP का डिस्टेंस है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, O है सेंटर है, ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, OP का डिस्टेंस सपोज दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो P पॉइंट से आपको ड्रॉ टू टेंजेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये अगर एक सर्कल है तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपको मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो P अगर वो पॉइंट हुआ तो P पॉइंट से आपको 2 रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली हाउ द क्वेश्चन इज लुकिंग. तो ये वाला वही सेम 2008, 2014, 2016, 2018 बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है. टेंजेंट कंस्ट्रक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे. और इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स आप लोग को पता भी होगा, मैं इसमें स्टेप्स वगैरह नहीं बता रहा. यहाँ पे पहले क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, कोई चीज जितना भी रेडियस का दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे बोला है 4 सेंटीमीटर का, तो पहले फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and ये O है, suppose this is the center of the circle O. Then according to the question, OP is 10, means we have to mark one point P, we have to mark one point P outside it, which is at a distance of 10 centimeter, which is at a distance of 10 centimeter from the given circle, which is at a distance of 10 centimeter from the given center of the circle. Getting clear? So this is the first step, is to draw a circle of radius 4 centimeter. Then mark a point P which is at a distance of 10 centimeters from the center of the circle. Then at third point we have to bisect OP. जो भी लाइन से मिला उसको बाइसेक्ट करें. बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मोर देन हाफ आर्क ऊपर नीचे करके इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया. ऊपर नीचे करके मैंने बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट करने से मुझे एक पॉइंट मिल गया, लेट दिस पॉइंट बी M. ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया M, which is the middle point of O and P. Then fourth point is by taking M as center and OM or MP as radius, mark another circle. इसको सेंटर लेके और एक सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, which will intersect the first circle और जो छोटा वाला सर्कल at 2 points, suppose A and B. तो वो जो बड़ा वाला सर्कल जब हम बनाएंगे वो छोटा वाला सर्कल को any 2 पॉइंट में टच करेगा. Let those point be A and B. Then at last just join PA and PB. Then just join PA and PB, which are the required construction. तो first सर्कल बनाना है, सेकंड OP को बनाना है, थर्ड बाइसेक्ट करना है OP को, ठीक है, फोर्थ O को सेंटर और OP को M को सेंटर एंड OM को रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है. 5 में PA और PB को ज्वाइन करना है, जो कि आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट्स बन जाएंगे, ठीक है. So is that clear? So this is the basic construction or basic steps to construct any type of tangents, given 2 tangents from an external point with by using the center of the circle. यहाँ पे मैंने सेंटर का यूज किया, सेंटर का यूज करके मैंने ये सर्कल को बनाया. तो समझ में आ गया. और एक बार स्टेप्स को रिवाइज करो. फर्स्ट वी हैव टू मेक ए सर्कल ऑफ रेडियस व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन. देन मार्क ए पॉइंट P which is at a distance whatever given in the question. In this question it is given 10 centimeter. So from O to P mark 10 centimeter and join OP. Then in third point we have to bisect that line segment OP which will intersect at M. M is the midpoint. Now at 4 by taking M as center and MP or MO as radius, mark another circle which will intersect the first circle at 2 given point. Suppose it is A and B. Then at last just join PA and PB which are our required tangents. So that is all for your second part, where the tangents from an external point with using the center of the circle. ठीक है. अभी आते हैं थर्ड वाले पॉइंट, और इस रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से जाके उसको कर सकते हो.
उसमें भी ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहीं पे दिया होता है 2 सर्कल है उसको बनाना है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई, बट बेसिक कंस्ट्रक्शन जो चाहिए था ये स्टेप्स को अप्लाई करके आप कर सकते हो। आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अभी नेक्स्ट पार्ट में आता है जिसमें कि हम सर्कल तो बनाएंगे बट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम सर्कल तो बनाएंगे बट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से भी बनाएंगे, मैंने इसलिए विथ सेंटर लिखा था, यहाँ पे विदाउट सेंटर लिखेंगे। वो बोल दिया होगा कि it is given in the question, it is given in the question that मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विदाउट सेंटर। सेंटर को बिना यूज करके कैसे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। वही 2 टेंजेंट ही ड्रॉ करेंगे, बट पहले इस वाले पहले मेथड में हमने सेंटर को यूज किया था, बट ये वाले मेथड में हम सेंटर को यूज ना करके कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। तो इसका रिक्वायर्ड मतलब क्वेश्चन क्या होगा, वो बोला होगा रेडियस दे दिया होगा, सपोज 3 सेंटीमीटर का रेडियस दे दिया होगा। मैं डाटा को चेंज कर रहा हूँ बट इस रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए टेक ए पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट आपका ले लिया हमने, एक्सटर्नल पॉइंट ये, और विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट सेंटर मार्क 2 टेंजेंट्स ऑन द सेंटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ठीक है, मतलब सेंटर दे दिया, P पॉइंट जो दे दिया कितना डिस्टेंस में है, वो सपोज दे दिया P पॉइंट कुछ डिस्टेंस में नहीं दिया, यहाँ पे वो डिस्टेंस नहीं देगा, एनी रैंडम पॉइंट P यू कैन टेक, and by using the point P and without using the center of the circle, how can we find out or how can you draw a respective tangents। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर, राइट हैंड साइड से करने से और इफेक्टिवली आप कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू मेक ए सर्कल ऑफ ए रेडियस व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसको सेंटर मैंने दे दिया ओ, बट ओ का यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ओ को और कहीं पे बस सर्कल बनाने के लिए मैं ओ को काम में लाया। अभी क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन इट। कोई सा भी पॉइंट बच्चों पी लेना, एनी रैंडम पॉइंट, वो सेंटर से मतलब सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं बाहर लिया इधर, तो एनी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं से भी रैंडम पॉइंट मैंने लिया पी। ठीक है, तो अभी P से आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो ये एक सेकंड हो जाएगा, वो टेंजेंट नहीं होगा सेकंड, क्योंकि जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करता है उसको हम सेकंड बोलते हैं। तो वो पॉइंट जहां जहां पे टच किया, इसको मैं A दे दिया, इसको B दे दिया। बहुत ध्यान से समझेंगे ये वाला कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी करता है क्वेश्चन। ये बेसिकली आपका 2012 में भी रिपीट किया था, 2015 में रिपीट किया था, और उसी सेम टाइप का क्वेश्चन, इसी सेम टाइप का डाटा चेंज करके 2017 में भी वो कहीं ना कहीं दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। तो पी ए बी आपको वो प्रोवाइड कर दिया, P एक रैंडम पॉइंट हमने लिया, थ्रू P ड्रॉ ए सेकंड P ए बी हमने एक सेकंड ड्रॉ किया। तो अगर मैं लिखूं थोड़ा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो पहले हमने लिया क्या, पहला पॉइंट में हमने लिया सर्कल बनाया मैंने, सेकंड में हमने लिया क्या, P एक रैंडम पॉइंट लिया और P ए बी सेकंड हमने ड्रॉ किया, P ए बी सेकंड हमने ड्रॉ किया। गेटिंग क्लियर। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपको जितना पी ए लिया है, मैं P को यहाँ पे ले जा रहा हूं, तो थोड़ा एक्चुअली बड़ा हो जाएगा वरना फिगर। ये P मैंने लिया, सपोज P पॉइंट यहाँ से, P से मैंने P ए बी ड्रॉ किया। अभी क्योंकि इसको एक्सटेंड करना है, एक्चुअली मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो। चलिए कंस्ट्रक्शन बड़ा होता है, और एक बार सुनो, और एक बार सुनो ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ मैंने जो बोला था, और एक बार सुनो। पहले आपको एक सर्कल बनाना है विद यूजिंग द सेंटर, क्योंकि विदाउट यूजिंग द सेंटर आप सर्कल कैसे बनाओगे। ठीक है, एक ने मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद मैं एक रैंडम पॉइंट पी ले यहाँ पे लिया था, एक्चुअली यहाँ पे लेने से एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ना, पी ए का डिस्टेंस इतना है, वहां पे कट करना पड़े, तो यहाँ पे जगह नहीं होगा, इसलिए मैंने पी को यहाँ पे ले लिया। तो मान लो ये मैंने पी पॉइंट लिया, इसको छोड़ दो, ये मैंने ले लिया पी पॉइंट, और पी पॉइंट से एक रैंडम लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि सेकंड हो जाना चाहिए पी, और जो यहाँ पे कट करेगा वो ए दे दो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट को बी दे दो। अभी क्या है थर्ड स्टेप में कि पी ए जितना है, पी ए जितना है उसके नीचे में पीछे में पीसी उतना करना पड़ेगा। मतलब थर्ड स्टेप है पीए जितना है उसी के अनुसार पीसी आपको एक मार्क करना है, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे एक सी पॉइंट लेना है, जैसे कि पीसी का डिस्टेंस जितना है पीए का डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए।
पीसी का डिस्टेंस जितना है पीए का डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए। दिस इज द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अभी आपको इधर बच्चों बी और इधर लास्ट पॉइंट कौन सा? सी। ये था बी और ये था सी। ये बी सी को आपको बाइसेक्ट करना है। तो बी सी को बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे एक मैं कट करूंगा, यहाँ पे मैं कट करूंगा, यहाँ पे कट करूंगा, यहाँ पे कट करूंगा। बी सी को आपको बाइसेक्ट करना है, पूरा बी सी को। समझ में आ गया? इसको मैंने एक लाइन खींच दिया जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट मिला आपको, ये वाला पॉइंट को सपोज मैं ले रहा हूँ एम। समझ में आ गया? किसको मैंने बाइसेक्ट किया? बी सी को मैंने बाइसेक्ट किया। किसको बाइसेक्ट किया? बी सी को मैंने बाइसेक्ट किया। तो और एक बार सुनो, सर्कल बनाओ, पी एक रैंडम पॉइंट ले लो, एक सेकंड बना दो, पी ए का डिस्टेंस जितना है वो मेजर करके पी सी का डिस्टेंस दे दो। अभी ये सी और बी जो पॉइंट मिला, ये लाइन सेगमेंट को टोटल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ, ऊपर नीचे कट करके कट करना है। बाइसेक्ट करने से यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, लेट दिस पॉइंट बी एम। गेटिंग क्लियर? तो अभी क्या करना है? बाय टेकिंग एम एज पॉइंट, by taking M as center and MC और MB as radius, mark one semicircle. Mark one semicircle. आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आके कट करके सेमी सर्कल एक ड्रॉ हो गया। आ गया समझ में? सेमी सर्कल एक ड्रॉ हो गया। ऑल क्लियर? ये सेमी सर्कल जब ड्रॉ हो गया, अभी क्या करना है? जो आपने P पॉइंट लिया था, जो आपने P पॉइंट लिया था, उसमें आपको एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 60, 120, 90 90 ड्रॉ करके उसको क्या करना है? एक्सटेंड कर देना है। उसको क्या कर देना है? एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा? पीडी को अभी क्या कर दो? पीडी को अभी क्या कर दो? सेंटर ले जाओ। पीडी को अभी क्या कर दो? आर्क सेंटर। पीडी यहाँ पे सपोज ये जेड पॉइंट हो गया, तो पी जेड को करके कट कर दो, जो कि इसको एक पॉइंट को यहां पे और यहां पे कौन सा कट करूंगा? पीजेड को आर्क लेके यहां पे कट, यहां पे कट। लेट दिस बी एक्स एंड वाई। ठीक है? नाउ एट लास्ट जॉइन पी एक्स एंड जॉइन पी वाई, जॉइन पी एक्स एंड पी वाई विच आर आवर इक्वल टेंजेंट्स। गेटिंग क्लियर? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करवा रहा हूं और इसका स्टेप्स मैं लिखवा दूंगा। देखो पहला स्टेप है सर्कल बनाना है, सेकंड स्टेप है पीए भी एक सेकंड लेना है, थर्ड स्टेप है पीए इक्वल टू पीसी लेना है। ठीक है? फोर्थ स्टेप में आपको बाइसेक्ट बीसी करना है। जो पॉइंट सी मिला और बी मिला, बाइसेक्ट आपको बीसी को बाइसेक्ट करना है। ठीक है? पॉइंट 5 में बाइसेक्ट करने के बाद बाय टेकिंग पी एज सेंटर, सॉरी एम एच सेंटर, एम को सेंटर लेना है और किसको रेडियस लेना है? एमसी को रेडियस लेना है। उसको लेके एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सेमी सर्कल बनाना है। स्टेप 6 में पी पॉइंट में एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, पी में एक 90 डिग्री बनाए और पी जेड आपको एक मिल जाना चाहिए, which will intersect the semicircle at pz. Now at last, by taking p as center, by taking p as center and pz as radius, make two cut on circle which is px and py. p को सेंटर लेके pz को रेडियस लेके दो कट करेंगे, वन इज px यहाँ पे कट करेंगे, वन इज py यहाँ पे कट करेंगे। एट लास्ट जॉइन px एंड py which are our equivalent tangents. ठीक है? So this is the concept how we can construct two given tangents to a circle from an external point without using the center of the circle. सेंटर हमने बस सर्कल बनाने के लिए बनाया था और कुछ में सेंटर यूज नहीं हुआ। और एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो ये वाला पार्ट को, क्योंकि का क्वेश्चन आने का बहुत सारा ज्यादा चांसेस हो सकता है। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, वहां पे देखना कि वो विथ सेंटर लिखा है या फिर विदाउट सेंटर लिखा है। विथ सेंटर लिखा है तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होगा, बट अगर विदाउट सेंटर लिखा है तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करके आप लोग आसानी से इसको डील कर सकते हैं। गेटिंग क्लियर? और एक बार सुनो, मैं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको लिखना है तो मैंने शॉर्टकट में लोग बट उसको मेंशन करके लिख देना कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है? तो हमने क्या किया? पहले हमने एक सर्कल बनाया, वो तो सेंटर देके बना दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज पी, एक पॉइंट रैंडम पॉइंट लेना है, कहीं से भी ले सकते हो, यहाँ वहां वहां, सेंटर से सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया और पी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पी ए भी रैंडम लाइन ड्रॉ कर दिया, बट वो ऑब्वियसली कट करके जाएगा सर्कल को, कितना पॉइंट में कट करेगा? ए और बी दो पॉइंट में कट करेगा, तो ए पॉइंट और बी मतलब पी ए भी एक सेकंड हो गया। ठीक है? थर्ड में क्या करना है? पी ए को मेजर करेंगे जितना है
उसको मेजर करके इसको एक्सटेंड करके पी से ही लेना है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके सी लेना है। अभी सी और बी एक पूरा लंबा वाला एक लाइन सेगमेंट मिल गया आपको, सी और बी एक लंबा वाला लाइन सेगमेंट मिल गया। पूरा ये जो लाइन सेगमेंट है इसको आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, बाइसेक्ट बीसी करना है बाय परपेंडिकुलर। तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे पॉइंट लेके कट करना है, तो जहां पे टच करेगा वो आपका एम पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये बाय टेकिंग एम एट सेंटर एंड ये एम एच सेंटर ना, by taking ML center and MC as radius, make one semicircle, एक सेमीसर्कल बना देंगे। गेटिंग क्लियर? एट नेक्स्ट P पॉइंट जो आप रैंडमली लिए थे वहां पे एक 90 डिग्री आपको बना है। एट P मेक वन 90 डिग्री व्हिच विल इंटरसेक्ट द सेमीसर्कल एट सम पॉइंट व्हिच इज लेट दैट पॉइंट बी Z। तो ये 90 डिग्री बनाने के बाद वो सेमीसर्कल में जहां पे ज्वाइन करेगा उसको लेट दैट पॉइंट बी Z हमने दे दिया। अभी क्या करना है, बाय टेकिंग P एच सेंटर एंड पी जेड इज रेडियस, पी को सेंटर और पी जेड को रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क एक्स में और वाई में कट कर देंगे। मतलब इसको करके एक्स और वाई ऑब्वियसली दो कट करेगा, एक एक्स में एक वाई में। नाउ एट लास्ट जॉइन पी एक्स एंड पी वाई व्हिच आर आवर इक्वेटेंट। तो एक दो बार करेंगे तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। मैंने स्टेप्स भी यहाँ पे लिखवा दिए एंड आई होप बाय यूजिंग दो स्टेप्स यू कैन इजीली फाइंड आउट और यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द रिस्पेक्टिव tangents by using the center of without using the center of the getting clear bachcho. So this is the way to solve and this is the way to construct any type of construction, ठीक है। So this is the third part and now comes the last part which is known as क्या बोलो तो ये वाला इंक्लाइंड वाला। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट करता है कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे वो मेन एग्जाम हो चाहे वो कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, कहीं ना कहीं वो रिपीट करता ही है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्शन इज tangents to a circle inclined to each other at a given angle, inclined to each other at an given angle। ये क्या है, आपको बनाना तो है टेंजेंट बट यहां पे बोला होगा टेंजेंट इंक्लाइंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, और ये जो मैं 60 डिग्री वाला बार बार रिपीट करता है, यहां पे बोला होगा ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to the circle, draw a pair of tangent to the circle which are inclined degree, inclined to each other at an angle of 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो दो एक साथ बना दे रहा हूं मैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला कंस्ट्रक्शन में हम 60 डिग्री का बनाएंगे, फिर सेकंड वाला कंस्ट्रक्शन मतलब मे बी इट विल बी ऑफ 60 डिग्री और मे बी इट विल बी ऑफ 30 डिग्री बट इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल। इसका मतलब क्या है, इंक्लाइंड ईच अदर एंगल मतलब ये दोनों एंगल का इंक्लाइंड करेंगे 60 डिग्री में। तो ये अगर इंक्लाइन करेंगे 60 डिग्री मतलब यहाँ पे आपको 120 डिग्री, ये तो 90 है, 90 120 बनाएंगे तभी जाके 60 हो जाएगा, तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। और 30 अगर सर्कल बनाएंगे यहाँ पे इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये 30 है मतलब सेंटर में वो कितना क्रिएट कर रहा है 150 डिग्री। तो हम यहाँ से बनाएंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 60 डिग्री बना के दिखा रहा हूँ, फिर हम 30 डिग्री बना के दिखा लेंगे। तो पहले वो बोला कि 3 सेंटीमीटर वाला एक रेडियस का सर्कल, तो ये सर्कल तो कोई भी बना सकता है। तो मैंने पहले एक सर्कल बना दिया which is of how much, रेडियस मैंने ले लिया, ये वाला सेंटर ले लिया। पहले 60 डिग्री का मैं बना रहा हूँ 60 डिग्री। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअसली 2012, 2013, 2014 अप टू 2017, 2018 सारा क्वेश्चन में ज्यादातर 2020, ठीक है। कहीं ना कहीं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वो कॉन्सेप्ट गिराता ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पहले क्या करना है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक
कोई सा भी एक रैंडम ले लूंगा क्या, मैं नीचे में बना के दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली। हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कोई रैंडम आर्क ले लिया, रैंडम रेडियस, ये ओ दे दिया मैंने, यहाँ पे ए दे दिया। गेटिंग क्लियर? अभी मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे 120 डिग्री बना है, 120 डिग्री बना सकते हो, यहाँ पे 60 बना देंगे, यहाँ पे 120 बना देंगे, इसको मार्क कर देंगे। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री का हो गया, 120। 120 हुआ ऑब्वियसली, वो वाला इंक्लाइन एंगल 60 उड़ गया, मैंने जिस बोला ये 120 हुआ तो इसलिए ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 हुआ, बाकी ये दोनों तो 90 है। तो ये सपोज ये पॉइंट हमने बी दे दिया, समझ में आ गया सबको? पहले मैंने सर्कल बनाया, फिर ओ ए कोई भी एक रेडियस ले लिया, रैंडम रेडियस, फिर ये ओ पॉइंट में मैंने 120 डिग्री बना दिया, यहाँ पे 60 120, इसको ज्वाइन कर इसको बी कर दिया। तो आपको क्या करना है ना, अभी ए पॉइंट में 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बना सकते हैं, बी पॉइंट में भी आपको 90 डिग्री बनाना है, कट कट कट, इसको 90 डिग्री यहाँ से एक्सटेंड कर देना है, इसको 90 डिग्री यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है, कहीं पे जाके वो टच करेगा, लेट दिस पॉइंट बी पी, लेट दिस पॉइंट बी पी। तो ऑटोमेटिकली ये आपका 90 डिग्री हमने बनाया, ये आप ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बनाया, ये हमने 120 डिग्री बनाया, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 120 300, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो इंक्लाइंड एंगल है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर पीए एंड पीबी आर आवर इक्वल टेंजेंट्स। तो स्टेप 1 आपको एक सर्कल बनाना है जो कि रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर होगा। बिट 2 रैंडम रेडियस लेना है, दैट इज ओ ए, रैंडम रेडियस दैट इज मैंने कितना लिया ओ ए। थर्ड में क्या करना है, एंगल बी ओ ए इक्वल टू कितना बनाना है, 120 डिग्री बनाना है, ताकि वो जाके टच कर लेगा, तो सेंटर वाला एंगल 120 हो गया। बिट 4 में क्या करना, एंगल ए में एंड एंगल बी में कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनना है, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे, पी पॉइंट। सो देयरफॉर पी ए एंड पी बी इज अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। गेटिंग क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले सर्कल बना दो, फिर सेंटर से कोई भी एक रैंडम रेडियस ले लो ओ ए, फिर यहाँ पे 120, क्योंकि 60 डिग्री है मतलब 120 होगा, 30 डिग्री होगा तो 150 होगा, बना के इसको एक्सटेंड कर दो, बी कर दो, ए और बी में 90 90 बना दो। ऑटोमेटिकली जब हम एक्सटेंड करेंगे वो जाके एक पॉइंट में टच कर लेगा, लेट दिस पॉइंट बी पी। फिर हो गया, आपको ज्वाइन भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपका 60 डिग्री का हो गया। और अगर मैं 30 डिग्री का बनाना चाहूँ तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई। पहले एक सर्कल बना दो अब 3 सेंटीमीटर, पहले मैंने एक सर्कल बना दिया, फिर वही फिर से एक रैंडम आर्क ले लिया, रैंडम रेडियस ले लिया ओ ए, ठीक है। यहाँ पे वहां पे 120 बना रहे थे, यहाँ पे 150 बनाएंगे क्योंकि वो 30 डिग्री का है, तो 150 बनाने के लिए तो मैं ये पूरा को ही ज्वाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 30 बना देंगे तो हो जाएगा, तो मैं उल्टा से 60 ले जाऊँ, 60 को आधा कर दे रहा हूँ, तो 150 हो गया। ये नहीं, देखो इधर से लेंगे तो 120 को इधर करना पड़ेगा, मैं इधर राइट हैंड साइड से ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमने 60 का कट किया था, 60 को यहाँ से एक और यहाँ से एक कट करेंगे तो उसको आधा कर देंगे, तो ये इधर से अगर देखेंगे तो ये वाला इधर से 30 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल इधर से 30 डिग्री हुआ, बट ये टोटल एंगल यहाँ से कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया, ठीक है, हो गया बस। ये आपको बी ले लिया, अभी बी पॉइंट में 60 120 90, यहाँ पे ए पॉइंट में 60 120 90, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपका 90 डिग्री हो गया, बनाया मैंने 90 डिग्री ये बनाया, ये 150 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो इंक्लाइंड होगा ये कितना डिग्री में हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड लेट दिस पॉइंट बी पी, ठीक है, बस काम खत्म। यहाँ पे भी वही, बिट 1 में सर्कल बनाओ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, बिट 2 में कोई भी ओ एक रैंडम रेडियस ले लो, बिट पहले एंगल बी ओ ए को वहां पे 120 बनाए थे, यहाँ पे 150 डिग्री बना दो, क्योंकि इंक्लाइंड एंगल आपका 30 डिग्री है। एंगल ए एंड एंगल बी में कितना बना दो, 90 डिग्री बना दो, और जो कि पी में इंटरसेक्ट करेगा, देयरफॉर पी ए एंड पी बी इज अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, आर अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। सो इन दिस वे ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, सेम कॉन्सेप्ट, 60 होगा तो यहाँ पे सेंटर में 120, 30 होगा तो सेंटर में 150। सो दैट इज ऑल फॉर योर कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑल्सो बच्चों। और ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, प्लस एनसीईआरटी का जितना भी है सब कुछ एक बार देख के जाना है। एनसीईआरटी का सब कुछ, सारा चैप्टर्स का एनसीईआरटी आप लोगों को देख के जाना है, ऑटोमेटिकली आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। फिर कंस्ट्रक्शन का भी हमने कवर करवा दिया सब कुछ, ऑल डिटेल कंस्ट्रक्शन का। ऐसे मेरा वीडियो नहीं था, मैंने सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया। तो एक कंस्ट्रक्शन का भी छोटा मोटा रिवीजन भी हो गया और आप सबका भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा सारा का। मैंने एक बार बता दिया लाइन डिवीजन का और टेंजेंट्स का 4 अलग अलग बता दिया, और एनसीईआरटी में 4 अलग अलग क्वेश्चन दिया है। और कुछ अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं से भी सैंपल पेपर से, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंड आई होप मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा वो टेंजेंट कंस्ट्रक्शन विदाउट रीचिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो मे भी आ सकता है इस बार, या फिर ये वाला तो श्योर शॉट है, इस वाला का एक आएगा ही आएगा। और लाइन डिवीजन तो बहुत ही सिंपल है, वो भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन से एक भी मार्क छूटना नहीं चाहिए, बट द मेन थिंग है यू मस्ट राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से मे बी वो आधा मार्क भी कट देगा अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हो। तो जो मार्क हमारे हाथ में है वो हम नहीं छोड़ सकते। 2, 3 या 4 मार्क, 7 मार्क कंस्ट्रक्शन से आने का चांसेस है, 3 और 3 6 मार्क भी आ सकता है। तो इसलिए ज्यादा रिस्क ना लेके कंस्ट्रक्शन, अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो रिस्क ले सकते हैं आप, बट फिर भी अगर आता है तो 2-3 स्टेप लिख लेना। 2 मिनट के लिए हम अगर 2 मार्क को हम सैक्रिफाइस करेंगे तो ऑब्वियसली आप का ही मार्क जाएगा, ठीक है ना। तो वाला अभी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड ये हेल्प भी करेगा आप लोगों को जो बच्चों के पास क्लास 10 का वीडियो ये वाला नहीं था, ताकि उन लोगों को भी एक थोड़ा सा रिवीजन करने का मौका मिल जाए। और जितना ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसको थोड़ा देखेंगे एनसीईआरटी, और आप लोग को कहीं से भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको भी थोड़ा फोकस करके उसको कंस्ट्रक्शन को एक एक बार एटलीस्ट खुद से करेंगे। ऐसा देखने से मजा लगता है, बट खुद से करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, और बाकी कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा और हार्ड होगा आप लोगों के लिए। बस अच्छे से करो, पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में और एक चैप्टर को लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये वाला रिवीजन सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट करके थोड़ा बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को हेल्प मिल रहा है या नहीं, या फिर आप बस स्किप कर दे रहे हो। ठीक है, तो कमेंट करके बताना तो मुझे पता चल जाएगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन रह रहा है कोई भी क्वेश्चंस में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो या फिर इनबॉक्स में भेजो ताकि मैं उसका रिप्लाई दूं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नया रिवीजन सीरीज ऑफ चैप्टर को लेके। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।